गोकर्णेश्वर तीर्थ की कहानी। तारकमय का प्रसिद्ध युद्ध समाप्त हो चुका था। देवताओं ने राक्षसों को पराजित कर एक बार फिर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। भगवान ब्रह्मा युद्ध के सकारात्मक परिणाम से संतुष्ट होकर अपने ध्यान में लीन थे। तभी सनत कुमार आए और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मैं 3 प्रसिद्ध शिवलिंगों उत्तर गोकर्ण, दक्षिण गोकर्ण और श्रृंगेश्वर की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। भगवान शिव ने हिरण्य गोकर्ण का रूप क्यों धारण किया? कृपया मुझे इन सभी विषयों पर ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मंदराचल पर्वत का उत्तरी शिखर मुंजवन के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्थान दिव्य रूप से सुंदर है और वहाँ के पत्थर और चट्टानें हीरे की तरह चमकते हैं। इसमें कई नदियाँ, झीलें और झरने हैं। वहाँ का वातावरण इतना शांत है कि देवता भी उस स्थान पर अपना निवास स्थान बनाने के लिए ललचाते हैं। इस पवित्र स्थान पर स्थानु महेश्वर की उपस्थिति एक आशीर्वाद है। त्रेता युग में शिव के सभी गणों के स्वामी नंदी एक सदाचारी ब्राह्मण थे। एक बार उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या 1000 वर्ष तक चली। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी को अपने जैसा रूप देने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, आज से तुम्हें भी मेरी तरह 3 नेत्रों का वरदान मिलेगा। देवता और दानव दोनों ही आपकी पूजा करेंगे। आप अमर हो जाएंगे और समय और उम्र का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हें मेरे समस्त गणों का आधिपत्य प्रदान किया जा रहा है। मेरे निवास स्थान के प्रवेश द्वार पर पहरा देना तुम्हारा कर्तव्य होगा। तब भगवान शिव ने नंदी को सूचित किया कि कुछ ही समय में देवता उनसे मिलने आएंगे। किसी कारणवश भगवान शिव ने देवताओं को अपना भौतिक स्वरूप देखने का अवसर न देने की प्रतिज्ञा की थी। इसलिए नंदी को आशीर्वाद देने के बाद शिव गायब हो गए और हिरण के रूप में श्लेषमातक वन में रहने चले गए। नंदी इस बात से अनजान थे। इसी बीच शिव से आशीर्वाद पाकर नंदी को दिव्य तेजोमय रूप प्राप्त हो गया। जब देवताओं ने नंदी को 2 के बजाय 3 आँखों वाला देखा तो वे तुरंत समझ गए कि भगवान शिव के आशीर्वाद के बिना ऐसा नहीं हो सकता। सभी देवता मुंजवान शिखर पर पहुँचे और अनुरोध किया कि नंदी शिव का पता बताएं। नंदी ने अपनी असहायता व्यक्त की और उनसे कहा कि उन्हें नहीं पता कि शिव उन्हें आशीर्वाद देने के बाद कहाँ चले गए। उन्होंने देवताओं से स्वयं ही शिव के बारे में पता लगाने का अनुरोध किया। देवताओं ने शिव को तीनों लोकों में खोजा लेकिन वे नहीं मिले। देवताओं के खोज दल में मैं ब्रह्मा भी उपस्थित था। मैं ध्यान करने बैठ गया। ज्ञान की गहन अवस्था में मुझे पता चला कि शिव श्लेषमातक वन में हिरण के रूप में रह रहे हैं। मैंने यह बात देवताओं को बता दी। तब सभी देवता श्लेषमातक वन में गए और उन्होंने शिव को हिरण के रूप में रहते हुए पहचान लिया। हिरण शिव के सिर पर एक सींग था। सभी देवता हिरण को पकड़ने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। इंद्र ने सींग के सबसे ऊपरी भाग को मजबूती से पकड़ रखा था, जबकि मैंने उसके मध्य भाग को पकड़ रखा था। इसी प्रकार निचला भाग भगवान विष्णु ने धारण किया। बहुत जल्द उस पर लगाए जा रहे बल के कारण सींग उखड़ गया। भगवान शिव हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारे हाथ में सींग के 3 टुकड़े रह गए। हमने अपने दुर्भाग्य के लिए स्वयं को कोसा। अचानक हमने शिव की आवाज सुनी जो हमें सींग के उन टुकड़ों को उसी स्थान पर स्थापित करने और उनकी पूजा करने का निर्देश दे रही थी। सींग का ऊपरी भाग उत्तर गोकर्ण के नाम से तथा मध्य भाग दक्षिण गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विष्णु ने सींग का जो भाग स्थापित किया वह श्रृंगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीनों स्थानों का अतुलनीय धार्मिक महत्व है और ये नेपाल में स्थित हैं।
श्लेषमातक वन प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से 2 मील की दूरी पर स्थित है। संत कुमार ने इन गुप्त विषयों पर ज्ञान देने के लिए भगवान ब्रह्मा को धन्यवाद दिया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।